नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राम शर्मा ओम एस्ट्रोलॉट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मित्रों, समय बदलता है, संदर्भ बदलता है, उसके साथ साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं और परिस्थितियां जब बदलती हैं तो हमारा मन भी बदलता है। तो मन में जो विचारों का आवागमन होता है वो कहीं न कहीं चंद्रमा की चाल की वजह से होता है। महीने में करीब 3 बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब चंद्रमा 4, 8, 12 से गोचर करते हैं। यानी हमारी कुंडली के चौथे घर से, 8वें घर से और 12वें घर से जब चंद्रमा का गोचर होता है तो मन कहीं न कहीं व्यथित और विचलित होता है और डीप थिंकिंग में जाता है। नेगेटिव थॉट आना स्वाभाविक नेचर हमारा बन जाता है। और वहीं यदि कहीं शनि से दृष्ट हो रहा है या शनि से युद्ध हो रहा है तो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने ढैया और साढ़े साथी साल में भी ये प्रभाव देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर इसमें तकलीफ होती है आदमी को तो मानसिक रूप से होती है। मानसिक रूप से आदमी बहुत व्यथित हो जाता है, डिसीजन लेने में अक्षम होता है, उसे नहीं पता मुझे क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मुझे क्या ठीक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो खैर, इसी चंद्रमा की गति के आधार पर हम ये गोचर की गणना करते हैं, गोचर का प्रोडिक्शन करते हैं। जो राशिफल का प्रोडिक्शन आप देखते हैं, जो आपको दिख रहा है नोटिस बोर्ड के पीछे दोस्तों, जिनकी लग्न में जो अंक लिखा होता है उसके आधार पर ये गणना की जाती है। यानी जिनके कुंडली के पहले घर में जो अंक लिखा होता है। अभी हम आपको जो वीडियो दे चुके हैं, सिंह राशि तक दे चुके हैं, आज मैं कन्या पर बात करने आपसे जा रहा हूँ। तो जिनकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी 6th हाउस में, सॉरी, पहले घर में 6 का अंक लिखा हो या चंद्रमा 6 अंक पर बैठे हो तो ऐसे लोग कन्या राशि या कन्या लग्न वाले लोग कहलाते हैं। बुध की ये राशि है और बुध देव की ये उच्च राशि है। जैसा कि आपको पता है, बुध देव बहुत ही चपल, चंचल और चतुर युवराज कहे जाते हैं। जो इनकी लग्न या इनकी राशि में पैदा होते हैं वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में बहुत मास्टर होते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में बहुत मास्टर होते हैं, क्योंकि ये जो राशि है ये व्यापार की भी राशि कही जाती है। बुध की राशि है चूंकि, यूं तो 7th हाउस में शुक्र की राशि पड़ती है और तुला राशि है, उसको हम व्यापार के भाव के रूप में देखते हैं। लेकिन जो 6वीं राशि है वो भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा और स्ट्रगल की राशि है, कंपटीशन की राशि है, सेवा कार्य की राशि है, मेहनत की राशि है। इसलिए कन्या लग्न में या कन्या राशि में जन्मे व्यक्ति भी बहुत ही साहसी, निडर और निरंतर काम करने वाले होते हैं। इनके जीवन में भी बहुत संघर्ष आता है। कई ये इमारतें खड़ी करते हैं और खड़ी करके अपने भाइयों को, साथियों को, परिवार वालों को सुपुर्द करते जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरा जो आशय है कहने का भी ये है कि कई एम्पायर खड़े करते हैं, कई व्यापार खड़े करते हैं और व्यापार खड़ा करने के बाद सुपुर्द कर देते हैं अपने परिवारजनों को और फिर नए काम में लग जाते हैं और निरंतर कार्य करते रहते हैं। इनकी कैपेसिटी, जो वर्किंग कैपेसिटी है, बहुत ही अच्छी होती है और साहस अद्भुत होता है। व्यापारिक माइंड इनके अंदर होता है दोस्तों, और ये ज्यादातर व्यापार करना ही पसंद करते हैं। यद्यपि योग संयोग नौकरी के ज्यादा इनके जीवन में आते हैं, क्योंकि ये 6वें घर की राशि, यहाँ से हम जॉब को भी देखते हैं, कॉम्पिटिशन स्पर्धा को भी देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये भी एक आपको देखने को मिलेगा रीजन इसमें। कैलकुलेशन, डाटा एनालिसिस, मैथ प्राय अच्छा होता है इन लोगों का। वर्तमान समय में यदि हम बात करते हैं गोचर में कि कन्या राशि या कन्या लग्न के लोगों का गोचर कैसा जाने वाला है, तो दोस्तों इनके 12th हाउस से हम केतु का गोचर देख रहे हैं। 12th हाउस में यानी ये 12वें हाउस में केतु बैठे हुए हैं, क्योंकि 12वां हाउस केतु के लिए मोक्ष का भाव माना जाता है। लेकिन सिंह राशि में चूंकि बैठे हैं और मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पितरों के लिए इस समय ये तो कुछ इंडिकेशन हमको दे रहे हैं। पितरों की मोक्ष के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से, अन्य कथा पुराण के माध्यम से अपने पितरों को इस समय श्रद्धांजलि देने की जरूरत है।
अपने पितरों को संतुष्ट करना और खुश करने की जरूरत है। ये अवसर बहुत अच्छा आया हुआ है मेरे कन्या राशि के लगने वालों, आपको इस पे काम करना चाहिए। आपके छठवें घर से राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका बहुत अच्छा घर होता है। छठवां घर जो होता है, ये जो सिक्स्थ हाउस होता है, ये मूलतः इसका इन्हीं का घर है, कन्या का ही घर है, राशि का घर है, कन्या लग्न का घर है। तो इसमें जब राहु गोचर करते हैं तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। 3, 6, 10, 11 4 घरों में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और चूंकि कन्या राशि या कन्या लग्न बुध की राशि है, राहु इनके मित्र हैं, और 11वें राशि में बैठे हुए कुंभ में बैठे हैं, तो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, ये शनि की राशि है, ये इनकी अपनी राशि मानी जाती है। इसमें अपने आप को बड़ा कंफर्ट फील करते हैं। इच्छा पूर्ति की राशि है, कामनाओं की राशि है ये, और बैठे हुए छठवें घर। तो छठवें घर में बैठकर संतुलनता योग बनाते हैं। आपको अगर कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस, तो इस तरह के मामले थे, तो वहां से आपको छुटकारा दिला देंगे। इसी के साथ साथ आप देखें कि राहु यहाँ से जो देख रहे हैं, वो आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यदि आप 6 से गिनेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके 10वें घर पर ये दृष्टि आएगी। ये चूंकि चार्ट लगा हुआ है, मेष लग्न का, ऐसे कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। ये तो काल पुरुष का चार्ट है और ये काम करता है। आप तो 6 की गिनती आपकी है, तो यहाँ से 6 से गिनेंगे तो यहाँ 11 आएगा, और यहाँ जब 10वें घर में आप गिनेंगे तो 3 का अंक आएगा। 3 का अंक माने इनकी अपनी खुद की राशि, बुध की राशि। तो राहु यहाँ 6वें घर में बैठ के और तीसरे घर को देख रहे हैं, आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका वर्क प्लेस है वहां बेनिफिट्स दिलाने का काम करेंगे, आपके ऑरा में ग्रो कराएंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपको यात्रा भी करा सकते हैं। आपको विदेश यात्रा का भी मौका इस समय मिल सकता है, धर्म कार्य के लिए विदेश यात्रा। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्लान नहीं है, लेकिन आपके अचानक किसी रिश्तेदार के कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम हो गया, या आपके गुरुजी हैं, आपके स्वामी जी हैं जिनको आप बहुत मानते हैं, और वो कोई कार्यक्रम अपने किसी शिष्य के यहाँ करने जा रहे हैं, उन्होंने आपको भी इन्विटेशन दे दिया कि आप भी आ जाइए। तो इस प्रकार के अवसर कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो धर्म क्षेत्र में या धार्मिक कार्य में कार्य करने के लिए आपको मौका मिलेंगे, और व्यापारिक भी कोई यदि आपका है उद्देश्य, तो उसके लिए भी आपको विदेश जाने का इसमें योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके 10th हाउस में इस समय गुरु महाराज विराजे हुए हैं, गुरु का गोचर हो रहा है, और पुनर्वसु में गुरु का गोचर है। गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है। यहाँ से गुरु अब आगे 2 जून के बाद जाएंगे, कर्क में जाएंगे और अक्टूबर तक रहेंगे। दिसंबर तक गुरु का ये अतिचारी गोचर चलना है, फिर वक्री होकर वापस आएंगे इसी में 10th हाउस में। तो मतलब 10वां और 11वां दोनों घरों में गुरु का गोचर रहेगा। वैसे तो कन्या के लिए गुरु बहुत सपोर्टिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी गुरु गुरु है, शुभ ग्रह है, इनका शुभ तो आपको निश्चित तौर से मिलेगा, और इस अवसर का आपको मैं समझता हूँ लाभ उठाना चाहिए। गुरु जब 10वें में बैठते हैं तो सामने 4th हाउस को भी देखते हैं। यहाँ ये 10th हाउस है, यहाँ से 4th हाउस, सामने 4th हाउस पर भी इनकी कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ती है। तो 4th हाउस पर जब इनकी दृष्टि जाती है, तो ये आपको नया घर है, नई भूमि है। जब सूर्य 8th हाउस में बैठते हैं मेरे कन्या राशि वालों, तो इनकी सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर जाती है, 2nd हाउस पर जाती है। तो परिवार के अंदर आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। कुछ गुप्त रास्तों से, कुछ ऐसे सोर्सों से, जैसे ससुराल पक्ष से या पेरेंटल प्रॉपर्टी से, इंसेस्टर्स प्रॉपर्टी जो होती है, उन सब से आपको लाभ गुरु इस समय सूर्य इस समय दिलाएंगे अपने गोचर में, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जा रही है। और 2nd हाउस अपने कुल परिवार खानदान का भी होता है, वाणी का भी होता है, खान पान का भी होता है। तो मंगल कार्य, शुभ कार्य इस समय आपको सूर्य और गुरु की कृपा से देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है। तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ कॉम्बिनेशन है आपकी फैमिली में मंगल कार्य होने के लिए। कुछ न कुछ शुभ समाचार आपको इस समय मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा कि शनिदेव जो आपके 7th हाउस में विराजे हुए हैं, आपके
लाइफ पार्टनर के घर में कह लीजिए, या आपका जीवन का जो पूरक हाउस है, इसमें विराजे हुए हैं। यहाँ से बैठकर डायरेक्ट दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं। हालांकि शनि आपकी सपोर्टिव ग्रह हैं, आपके राशि स्वामी के, आपके लग्न स्वामी के मित्र हैं, बुध के मित्र हैं, और आपके कुंडली में 5वें घर के और 6वें घर के मालिक भी हैं। तो ये एक घर बहुत अच्छा मिला हुआ है इनको, मूल त्रिकोण का घर मिला है, और 6वें घर के भी, चूंकि ये इनके कारकत्व हैं, ये 6वें घर के भी कारक हैं। तो 7th में जब बैठेंगे, वहां से आपको अच्छे रिजल्ट व्यापार के क्षेत्र में दिला सकते हैं, आपको अच्छे अवसर दिला सकते हैं। थोड़ा सा आलस्य जरूर आपको उस समय गोचर में देखने को मिलेगा। यद्यपि मंगल साथ में बैठे हैं, ये थोड़ा सा मामला रिस्की है, क्योंकि मंगल महाराज जो है आपकी कुंडली में तीसरे घर के और 8वें घर के मालिक हैं। और 8वां घर जो होता है, आपको पता है, मारक हाउस कहलाता है। तो ये उतना अच्छा यहाँ से मंगल जब यहाँ बैठते हैं तो थोड़ा सा दाम्पत्य में, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा करते हैं, वाद विवाद बढ़ा देते हैं। तो यहाँ आपको संभल के चलना है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इसको लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हो सके और उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, जिससे कि वो भी सतर्क हो सके, सावधान हो सके, जीवन में आने वाली बाधा व्याधाओं से बच सके। यूं तो वो जीवन का जो क्रम है वो चिकचैक चलता है, निरंतर ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन यदि हमको ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि ज्योतिष को हम वेदों का आंख कहते हैं ना, तो यदि ज्योतिष के माध्यम से हमको इतना पता चल जाए कि आने वाला जो समय है या आने वाली घटना दुर्घटना है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, तो उससे हम बच सकते हैं उपाय करके। जस्ट लाइक नेविगेटर, हम ज्योतिष को लेके चलते हैं जीवन में, हमें रास्ते दिखाता है ज्योतिष कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है, कौन से रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे या खाई आपको मिलेंगे, किस रास्ते पर आपको पानी मिलेगा या अवरोध मिलेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ज्योतिष के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो इन सब चीजों को समझते हुए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपने जो इस गोचर में है, ये मंगल की उससे बचने के लिए और सूर्य की दृष्टि से बचने के लिए, सूर्य के लिए तो आदित्य हृदय सूत्र का पाठ आपको करना चाहिए। ये पुस्तक है आदित्य हृदय सूत्र की, ये छोटी सी पुस्तक बाजार में आपको 10 रुपए 20 रुपए में मिल जाएगी। इसका आपको प्रतिदिन सुबह पाठ करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दूसरा जो उपाय है वो है हनुमान जी के लिए आपको हनुमान चालीसा, ये हनुमान चालीसा ये भी आपको 20 रुपए की मिल जाती है गीता प्रेस से। इसका भी पाठ आपको नित्य प्रतिदिन 3 बार करना चाहिए। ध्यान रहे इसके अंदर जो प्रिंट है वो इस तरह का लाल रंग का लिखा हो, लाल स्याही से लिखा हो, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मित्रों, कन्याओं को, छोटी कन्याओं को आपको दान करना है। 12 वर्ष से कम उम्र कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, दान करना चाहिए। गाय को बुधवार के दिन आप हरी घास खिलाइए, गणेश जी को दुर्वार कीजिए। ये कुछ उपाय हैं जो इस गोचर में आपको इन परेशानियों से उबार सकते हैं, जो कि आपको मंगल के माध्यम से या सूर्य के माध्यम से या फिर राहु केतु के माध्यम से प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इनसे बचने के उपाय हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आए, लाभ मार्ग हो आपके लिए। मिलते हैं फिर अगले विषय में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।